देखो एशिया मैप पढ़ लिया था हमने, एशिया के बाद अब हम समझने वाले हैं यूरोप। एशिया की मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास भी ली थी और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझाए थे। मैंने कहा उसके हम 3-4 वीडियो तक हम तुमसे जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जैसे मैं मैप समझाऊंगा ना उसके बाद जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो, सारे क्वेश्चन खुद में खुद ही खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। कम से कम 3-4 वीडियो से लगा हो जाएगा। मैपिंग बहुत जरूरी हो, बहुत बेनिफिट है। जितनी मैं मैपिंग कराऊंगा पूरा यूरोप समझाने वाला हूँ। ये यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप, एशिया और यूरोप दोनों अलग अलग चीज है। एशिया अलग महाद्वीप होगा, एशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये यूरोप इसी की साइड में। यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर हम यूरेशिया कहते हैं। ठीक, एक एक मैंने एक एक डायग्राम मेरे मन में रखा, देखो अच्छे तरीके से मैं जूम करना पूरा यूरोप को पूरा का पूरा। ये साढ़े ऊपर दिखाई दे रही है ना एक रेखा, तुम ऊपर जो रेखा दिखाई दे रही है उसे 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ये ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र पूरा का पूरा। नीचे 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 साइड में दिखाई देगा ना पूरा का पूरा, ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है पूरा। ये मेडिटेरियन सी है, ये पूरा का पूरा पोलर वाला एरिया। पोलर मतलब ध्रुवीय क्षेत्र पूरा, पोलर जोन पूरा ऊपर का जो क्षेत्र, ये पूरा का नीचे ध्रुवीय। ये हमारे पास साइड में दिखाई दे रहा भूमध्य सागर, यहाँ साइड में दिखाई देगा तुम अटलांटिक महासागर। इधर साइड में ये लिखा हुआ ना अटलांटिक महासागर लिखा हुआ, इधर साइड में तुम्हें दिखाई देगा ना एक रेखा दिखाई दे रही है, इसे हम यूराल पर्वत के नाम से जानते हैं। जब हम एशिया का मैप डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें साथ साथ में बताया था। अभी मैं जिसके अंदर आने वाले जितने भी देश है ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप के अंदर, सभी देशों के बारे में बताता हूँ। और उनकी खासकर उनकी राजधानी भी पूछी जाती है, कभी उनकी मैच करवाने को पूछा जाता है पीसीएस में, खासकर तो पीसीएस में पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी में तो इंडायरेक्टली काम का होगा। और एक एक मैपिंग समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी चीज कहाँ कहाँ मौजूद है इसके अंदर। ध्यान तो समझना बड़े प्यार के साथ। ऊपर दिखाई दे रहा है हमारे पास ये ऊपर एक आइसलैंड, यो आइसलैंड है ना, जो आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजाविक। रिकजाविक पूरी दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी, याद रखना बात। क्या पूरी दुनिया की अगर सबसे उत्तरी नॉर्थ में जो कैपिटल पूछा अगर पूछे तो बताना तुम आइसलैंड की राजधानी, उसका नाम है रिकजाविक। दिखाई दे रहा है ना पूरा इसी के पास बिल्कुल आर्कटिक वृत्त के बिल्कुल पास होकर जाओगे गुजरात। अच्छा, अब मैं तुम्हें ऊपर के 3 देशों के नाम बताता हूँ। यूरोप के अंदर बहुत सारे देश आते हैं मौजूद, देख जितने यूरोप के अंदर देश आते हैं सारे दिखाई दे रहे तुम्हें। तो ऊपर में सबसे उत्तर में जो राजधानी दिखाई, सबसे उत्तर में जो राजधानी उसका नाम रिकजाविक। अब मैं 3 देश के नाम बताता हूँ तुम्हें, 3 देशों का नाम तुम हमेशा याद रखना। ठीक, हमेशा हर इंडेक्स में इनका स्थान तुमको सबसे ऊपर दिखाई देगा। बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, समझ में आई बात। यार डेमोक्रेसी भी यहाँ मेच्योरिटी लेवल में दिखाई देगी तुम्हें इन देशों के अंदर। हमारे पास ये नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। फिनलैंड को हम झीलों का देश भी कहते हैं। जो फिनलैंड है ना झीलों का देश है, वहाँ झील ही झील है। इतनी सारी लेक मिलेगी वहाँ, तुमने देखी नहीं होगी, समझ में, इतनी हर जगह। तो 200 मीटर चले फिर लेक, 200 मीटर चले फिर लेक, 400 मीटर चले फिर लेक। लेक मतलब झील, समझ। इसलिए फिनलैंड को हम झीलों का देश भी कहते हैं। अब जो ऊपर के 3 देश है ना, जो 3 देश है इसके, ये 5 देशों को मिलाकर हम स्कैंडिनेविया देश के 5 देश। ये जो पूरा का पूरा प्रायद्वीप है ना, प्रायद्वीप क्या हो, प्रायद्वीप पेनिनसुला क्या हो, जो तीनों तरफ जल राशि जो गिरा हो, इसकी इधर भी जल होगा, इधर भी जल होगा, उधर भी जल होगा। जरा इसे देखो, इस वाले भाग को देखो, इधर भी जल, इधर भी जल, नीचे भी जल है नहीं। ये पूरा का पूरा प्रायद्वीप नहीं बनेगा पूरा का पूरा। इस पूरे प्रायद्वीप को हम पता क्या कहते हैं? इस पूरे प्रायद्वीप को स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप कहते हैं। स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, पेनिनसुला ऑफ स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। ये पूरा का पूरा, इसके अंदर कितने देश है? ये अगर द्वीप पूछे उसको द्वीप देश कितने, तो 3 देश है स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद क्या फिनलैंड। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, उसके बाद स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। कहीं जगह पढ़ते हो तुम स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, पर्यावरण को लेकर पहला सम्मेलन है वो, यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाला। समझ में बात है। उसके बाद यहाँ देखो बीच में दिखाई दे रहा है बोथानिया की खाड़ी, बीच में खाड़ी दिखाई दे रही है, बेख बंगाल में, बेख मतलब खाड़ी, जिस ऐसा भाग जिसके चारों तरफ ना मिट्टी का भूभाग हो और जो बीच में संकरा भाग हो और जहाँ जल राशि घुस गई हो, उस चीज को हम खाड़ी कहते हैं, बे कहते हैं उसे। सही बात है। देखा बथानिया की खाड़ी, किसकी खाड़ी है? यो फिनलैंड है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलेंस्की। जितना मैं याद करवाऊं तो याद करते रहो। ऊपर का ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, वाला भाग दिखाई दे रहा है, वाला भाग जूम कर दो ना, जूम कर दो, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, वाला भाग। इस वाले भाग को ना हम कोला प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, कोला पेनिनसुला, कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप पर भी एक बंदरगाह, उसी बंदरगाह का नाम है मुर्मुक्स बंदरगाह। पानी के जहाज ने यहाँ तक यात्रा करते हुए इस स्थान पर पहुंचते हो। सर्दियों में जहाजों का जाना मुश्किल नामुमकिन हो जा,
सही बात है। इस क्षेत्र के अंदर अब तो एक ऐसी टेक्निक उन्होंने डेवलप कर दी, इसके अंदर ना बर्फ को धीरे धीरे कन्वर्ट करती चली जाएगी, इतना ही रास्ता कन्वर्ट बनता चला जाएगा। क्यों? ताकि इन क्षेत्रों के अंदर भी सामान की आवाजाही हो सके, क्योंकि जो बेसिक नीड है ना मनुष्य को तो चाहिए ही चाहिए। समझ आई बात है? तो पानी के जहाज में भर के जाता तो बहुत सारी चीजें यहाँ चाहिए, मुर्मुक्ष बंद रखा है यहाँ, याद रहेगी बात है। जैसे जैसे मैं ऊपर से चलूंगा सारा जहां जाता सवाल बन सके, तो बस मुझे तुम सुनने का काम करना, आराम से जहां जाता सवाल बन सके। ये बतानिया की खाड़ी पूछने का, जहां तो पूछेगा वहां बता दूंगा अभी, ठीक। नॉर्वे की राजधानी याद होगी, ओस्लो। स्वीडन की स्टॉकहोम। फिनलैंड की हेलेंसिकी। कौन सा बंदरगाह? मुर्मुक्स। बोल लोगे तो सीख जाओगे, मुर्मुक्स। मुर्मुक्स बंदरगाह, याद रहिए बात है। अच्छा, इस द्वीप का नाम बताया था सॉरी पहले मैंने, कोको कोला नहीं, कोला कोला प्राय द्वीप, याद रहिए। उसके बाद अगर पूरी दुनिया की सबसे उत्तर में राजधानी पूछे तो आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक। रिकजाविक, याद रहेगी बात। ये कौन सा व्रत यारा? 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त पर ही आर्कटिक परिषद बनी हुई। इन देशों ने मिलकर जो अरे इन देशों ने आर्कटिक परिषद के अंदर कितने सदस्य, भारत उसका सदस्य नहीं है, याद रखना। बाकी उसके अंदर कितने भी सदस्य, उत्तर के सारे देश आगे, समझ सही बात है, ठीक। यूरोप के देश आगे चलते हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। अच्छा, आगे चलते हैं। हेलेंस्की के बाद नीचे दिख रहा है एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं। जो बीच में सागर दिखाई दे रहा है ना पूरा का पूरा, इसे बाल्टिक सागर कहते हैं। अगर तुमसे पूछे बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाने वाले देशों के तीन देशों के नाम बताओ, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाने वाले देशों के नाम बताओ, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। इधर क्या जा, मास्को। मास्को यूरोप में पड़ा लेकिन है रूस की राजधानी। मैं कह रहा हूं मास्को यूरोप में पड़ता लेकिन है रूस की राजधानी। रूस एशिया का देश है, सही बात। तो रूस की राजधानी मास्को, बहुत अच्छी सिटी मास्को। मैं एक बार सर्च कर रहा था, मैं यहाँ घूमने के लिए जाऊँ, मास्को बहुत अच्छा सुनहरा, कभी मौका मिला ना तो मास्को जरूर जाओ घूमने के लिए। अच्छा, मास्को की क्या खास बात है? अगर तुम वहाँ की लड़की से जाकर शादी कर लो ना तो वहाँ की गवर्नमेंट तुम्हें जॉब देने के लिए तैयार है। सही बात है, मतलब वहाँ कोई शादी नहीं करता, बिल्कुल बच्चे नहीं पैदा होते उनको, पहली बात तो यहाँ वहाँ का ना वो क्या कहते हैं उसको, पॉपुलेशन डेंसिटी तेजी के साथ गिर रहा। 3 देशों के नाम बताए, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं, याद रहेगी बात। बाल्टिक जो सी है ना, बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश है एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। याद रहेगी बात है। आगे चलो, आगे चले, आगे चले, आगे चले, चल चल चल। ओए 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 राजू प्यार ना करियो करियो। ये दिखाई दे रहा है बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। ये क्या हमारे पास पोलैंड, उसकी राजधानी क्या है? वर्षा। वर्षा, ठीक है, हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी में वर्षा। चल बेटा चल। ये डेनमार्क दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास डेनमार्क, जो उंगली की तरह ऐसा करके निकला हुआ ना, इस चीज को हम बोलते हैं डेनमार्क। डेनमार्क, डेनमार्क हुआ उसे डेनमार्क को किसका अधिकार है? यूनाइटेड किंगडम का। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम हम किसे कहते हैं? ये हमारे पास आयरलैंड अलग देश है। आयरलैंड का जो उत्तरी आयरलैंड है ना, उत्तरी आयरलैंड और जो ये पूरा क्षेत्र है, इसे हम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड तीनों मिलाकर 5 देश आते हैं, दोनों मिलाकर 5 देश आते हैं। इन 5 देशों को हम ग्रेट ब्रिटेन की कैटेगरी में, उसमें यूनाइटेड किंगडम की कैटेगरी में रखते हैं। यूके के नाम से जानते हैं ना, किसके नाम से जानते हैं? यूके के। बताओ किसके नाम से जानते हैं? यूके के नाम से जानते हैं। चाय पियोगे? वैसे भी मैं पूछ ही रहा था, तुम्हें देने वाला थोड़ा है ना, कोई बात बताओ, समझ में नहीं है कोई तो यहाँ यूनाइटेड किंगडम के अंदर कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। 5 देशों के नाम बताने तुम मुझे। ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 5 देश आते हैं। 5 के 5 देशों के तुम नाम बताने मुझे। ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश आते हैं? उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन दोनों को मिलाकर हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी आयरलैंड के ऊपर इसका ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा। ग्रेट ब्रिटेन को कोई भी अपने अधीन इसलिए नहीं बना पाया, कोई भी इस पर कब्जा इसलिए नहीं कर पाया, चारों तरफ ये पूरा क्षेत्र पानी से घिरा हुआ। और यूनाइटेड किंगडम की ना, यानी ब्रिटेन वालों की, इंग्लैंड वालों की, इंग्लैंड वासी यही तो आ रही है, इंग्लैंड वासी अंग्रेज यही है, असली अंग्रेज यही है के। इनकी शक्ति, नौसेना शक्ति खतरनाक थी, चारों तरफ इनके पास वायुसेना थी। ये जहां वायुसेना नहीं, नौसेना थी। नौसेना मतलब नेवी, नेवी जिसे बोलते हैं, वही पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी आ सकते थे, इसलिए पूरी दुनिया पर कब्जा कर पाए। समझ में आया बात है? बीच में तुम्हें एक चैनल दिखाई दे रहा है, इंग्लिश चैनल, इसे इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम इसे कभी कभी डोबर जल संधि भी कह देते हैं। जल संधि क्या हो? जल संधि से हम कहते हैं जब एक जल राशि इधर हो, एक जल राशि इधर हो, दोनों आपस में मिल रही हो। एक जल राशि इधर है, एक जल राशि इधर है, इसे अटलांटिक महासागर का जल है, इधर से हमारे पास बाल्टिक सागर वाला जल आ जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, एक चैनल बन जाएगा पूरा का पूरा। जैसे हमारे पास ये तुम भारत का नक्शा देखोगे ना, अब बीच में श्रीलंका हमारे पास, ये बीच में एक जल संधि पड़ा जिसे पाक जल संधि कहते हैं, पाक जल संधि। इसी प्रकार यहाँ ना एक हमारे पास ये जो बाल्टिक सागर वाला क्षेत्र होगा पूरा का पूरा, यहाँ नॉर्थ सी पड़ता है, इस क्षेत्र में नॉर्थ सी पड़ता।
नॉर्थ सी, सबसे ज्यादा मछली यहीं पाई जाती है पूरी दुनिया में। यस, पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ मछली फिशर किंग के, फिशर के नाम से जानते हैं, कुछ फिशर कुछ ऐसा करके है यहाँ क्षेत्र, नाम बताऊंगा बाद में। इस क्षेत्र में डोबर जल संधि, इस क्षेत्र को हम डोबर जल संधि के नाम से, 40 किलोमीटर के आसपास का समुद्र है। इससे सिद्धत मूवी देखना कभी घर जाएगा, वो जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका के चक्कर में ना यहाँ इस चैनल को पार करके जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, अपनी प्रेमिका तो मिलने जाता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। वो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो दिखा रखा है उसमें, जग्गी और कार्तिका का प्रेम दिखा रखा है। जग्गी उसका लड़के का नाम, देखिए लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, लड़के का देखिए जग्गी, एक तो हो कार्तिका, कार्तिका लड़की का नाम हो, शायद कार्तिका लड़की का नाम हो, जग्गी हो लड़के का नाम। जग्गी उसके लिए ना इंग्लिश चैनल पार करने के लिए तैयार, अब सोच लो जाएगा, सच में तैरना शुरू कर दो, पागल बहुत आदमी हो गई, मर गया बेचारा इसके चक्कर में। बात समझ आई है? यहाँ पर हेलो, यहाँ पड़ता नॉर्थ सी, नॉर्थ सी से बोलते हैं, उत्तरी सागर जिसे बोलते हैं, उत्तरी सागर हमारे पास है, यहाँ साइड में बाल्टिक सागर है, ये डेनमार्क हुआ हमारे पास है। थोड़ा और आगे बात करते हैं, ठीक है? यहाँ देखो ये दिखाई दे रहा है बेल्जियम, नीदरलैंड, बीच में छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, लक्समबर्ग, लच्छोनी लक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, बोल के देखो। इन्हें बोलते हैं नीची भूमि के देश। नीची भूमि का देश का मतलब जिनकी लैंड नीचे सरक चुकी। इसका क्या मतलब हो, अरे भाई यहाँ ना जमीन इतनी नीचे धसक चुकी कि यहाँ ना लोगों को रहने के लिए जमीन ही नहीं है, तो लोगों ने पता क्या करा, इस पूरे क्षेत्र के अंदर ना, इस पूरे क्षेत्र के अंदर पानी को पीछे धकेल दिया और बीच में एक स्टील की दीवार खड़ी कर दी, वहां उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब सोच लो ऐसी ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखी। इन तीनों देशों को नीची भूमि के देश कहते हैं, नीची भूमि के देश। बेनेलक्स के नाम से जानते हैं ना, बेनेलक्स, BE कहाँ गया, BENLUX, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, नीची भूमि के देश। पता लग चुका है, देखो नीची भूमि के देश। साइड में ये वाला देश दिखाई दे रहा है, इस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस, जब मैं तुम्हें कल संविधान पढ़ा रहा था, ये बार बार हम इसी फ्रांस के देश की बात करते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मोदी जी इनके यहाँ गए थे, मोदी जी की इन्होंने बेइज्जती कर दी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने हाथ नहीं मिलाया मोदी जी के साथ, अग्ग निकल गई, इग्नोर कर गए। सही बात क्या, मुझे बड़ा दुख हुआ। बेनेलक्स पता लग गया किसे कहते हैं, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। वो कहते हैं वो लड़के का बड़ा शौक उनका, मुझे ना पेरिस टावर के सामने प्रपोज करना, ठीक है, वही यही वो पेरिस, समझ आएगी बात। तो नहीं बता क्या, लड़कियां कहती नहीं क्या, अरे यार तुम, लड़कियों का डायलॉग नहीं आएगा वो, लड़कियां कहती है कि रेड कलर की मैं ड्रेस पहन के आऊंगी और पेरिस टावर होगा उसके सामने मुझे प्रपोज। तो फिर तुम पढ़ाई करने वाले बच्चे तुम सुन लो, यहाँ साइड में पड़ती है बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी यहाँ पड़ती है, ये हमारे पास डोबर जल संधि के पास साइड में बिस्के की खाड़ी आ जाती है यहाँ से। उसके बाद देखो यहाँ साइड में एक देश दिखाई दे रहा है, उसका नाम है स्पेन, और ये अगला वाला देश दिखाई दे रहा है, इसका नाम पुर्तगाल। ये पुर्तगाली वे हैं जो भारत पे कब्जा करके चले गए। वास्को डी गामा यहीं से आया था, सिर में दर्द था उसके खोपड़ी में, समझ नहीं बात है, कहाँ चला गया। अच्छा ऊपर को करो बताते, एक चीजें समझ में आ रही सारी, कहाँ का कौन सा देश है, यूनाइटेड किंगडम, अक्सर अंग्रेजी है हमारे पास, लंदन यहीं से हो रहा, सही बात, यहीं से टेम्स नदी, जाकर देखो भी देखना टेम्स नदी कितनी साफ नदी। भारत के लोगों को सीखना चाहिए टेम्स नदी को किस तरह साफ करे जा, देखना पेरिस के अंदर जाकर सीन नदी, कभी मौका मिले तो उन नदी को साफ किस तरह रखा है, क्या टेक्निक्स उन लोगों के पास जाकर। अभी जर्मनी की बात करेंगे बाद में जाएगा, तो बहुत अच्छे अच्छे देश है यहाँ से यूनाइटेड किंगडम के, समझ में आएगी बात है, बहुत सच में बहुत साफ सफाई रखते हैं, सच में दिखता है उनके यहाँ साफ सफाई है, वह बात लगे नहाते नो बिल्कुल भी, सच में नहाते, क्योंकि सेंट का उत्पादन वहीं हो रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होगी, और ठंड में व्यक्ति नहाने का मन थोड़ा ही करा, सब सेंटिग्रेड का काम चला ले। इसलिए जितने भी अंग्रेज यहाँ आते हैं ना घूमने, तो बहुत कम स्नान करेंगे, कभी भी देखना ना। पुर्तगाल सबसे ज्यादा नहाते भारत के लोग, सबसे ज्यादा नहाते भारत के लोग, सबसे ज्यादा भारत पानी बर्बाद करे भारत के लोग। लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, बहुत सम्मेलन उनके अंदर भी, याद रखना बात है। कल क्यों नहीं आएगा, रोके अब यार लड्डू भी चलो बात ना करो, चुप हो जाओ। अच्छा, स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन,
बिस्के की खाड़ी, बिस्कुट नहीं है, बिस्के की खाड़ी। फ्रांस की खाड़ी है, फ्रांस की राजधानी क्या? पेरिस। यूरोप स्विट्जरलैंड। यहाँ मेरी जाने की बहुत इच्छा, हाथ में पैसा नहीं है, जरूर जाऊंगा पक्का। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। बर्न, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बर्लिन। कई बार पूछा हुआ, ना जाने कितनी बार पूछा हुआ कि बताओ बर्लिन कौन सी नदी के किनारे। कई बार पूछा हुआ, समझ बात है। उसके बाद आगे चलते हैं चेक गणराज्य। चेक गणराज्य से बोले, चेक गणराज्य, उसकी राजधानी हमारे पास प्राण। प्राण। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। पहले विश्व युद्ध का कारण यही था, वियना। ये वियना के अंदर बहुत सारे सम्मेलन भी हुआ, इसलिए वियना याद रखना। ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। यो स्लोवाकिया। यो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यही तो रूस और यूक्रेन में यही तो युद्ध चल रहा है, ये तो युद्ध चल रहा है। मैंने कहा इसके साथ जिसकी यूक्रेन की सीमा जिसके साथ मिले ना, रट्टा में लेना। बेलारूस, स्लोवाकिया, उसके बाद हंगरी होगा हमारे पास, रोमानिया होगा, ये क्या होगा? मालदीवा। उसके बाद इधर साइड में क्या होगा? काला सागर होगा। 1 2 3 4 5 देश सीमा बना रहे इसके साथ, ठीक। रोमानिया की राजधानी क्या? बुखारेस्ट। बुडापेस्ट। ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या? वियना। उसके बाद यहाँ चेक करना राज्य रानी कहते प्राण। 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 4 5 डेन्यूब नदी वहां से निकलती है, और डेन्यूब नदी 5 देशों से सीमा बना के यहाँ काला सागर होना चली जाती है। एकमात्र ऐसी नदी जो 5 देशों से होगा, डेन्यूब नदी। डेन्यूब अगम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी मैं तो देश के बारे में बताता दूं, कौन कौन सा देश है हमारे पास। ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ से, और हमारे पास इटली की राजधानी क्या है? रोम बिल्कुल भूमध्य सागर के तट पर, और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी है वही है। अगर तुम वर्ल्ड का मैप देखोगे ना, इस भूमध्य सागर से उठकर सर्दियों के अंदर से क्या करती है? पश्चिमी हवाएं चलती है। वे पश्चिमी हवाएं जेठ धाराओं का रूप लेती है, और वे जेठ धारा जाकर जो हमारे पास जम्मू कश्मीर उस वाले भाग से जाकर टकराती है, और जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल तक छुट फुट सर्दियों में हल्की हल्की छींटे दिखाई देती है। सही बात है, उन्हें जेठ धाराओं के नाम से जानते हैं। सर्दियों में 2 ही जगह भारत में वर्षा हो, एक तो होगी जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र के अंदर, और एक होगी हमारे तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है, चेन्नई के पास जो होगी, तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर चेन्नई के पास जो वर्षा होगी, वह होगी उत्तरी पश्चिमी मानसून के कारण। उत्तर में और उत्तरी और पूर्वी जो साइड से आया वो क्षेत्र। सही बात है, वो मानसून, उस मानसून के कारण वर्षा होगी। सर्दियों में 2 जगह वर्षा होगी हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसी के कारण यहाँ वर्षा हो। आगे चलते हैं, ये अफ्रीका होगा हमारे पास। नीचे देखो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट होगा। यहाँ दूसरा देश पढ़ो, उसका नाम हमारे पास मोरक्को। यहाँ बीच में एक संधि पड़ती है, उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ एक देश पड़ा ना पूरा का पूरा, इसका जिब्राल्टर पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, यूके का, ब्रिटेन का, इंग्लैंड वालों ने आज भी इस पर अधिकार कर रखा है। स्पेन तो नीचे बिल्कुल यहाँ से जिब्राल्टर, यहाँ जल संधि पड़ती है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का प्रयास करती है। उस जल संधि का नाम हमारे पास जिब्राल्टर जल संधि। पता लग चुका। अगर ये कौन सा सागर? भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में, जो इस खाड़ी के अंदर, भूमध्य सागर के आसपास जो खाड़ी सी पाई जा रही है ना, इस खाड़ी के अंदर हमेशा खट्टे फलों का जो उत्पादन है, वो खट्टे फलों का बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन, जैसे अंगूर होगा, संतरा होगा, नींबू होगा, बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अंगूर नहीं कह रहा, अंगूर कह रहा हूँ। वेटिकन सिटी में लगभग 800 या 900 के आसपास लोग रहते हैं। 800-900 के आसपास लोग। पहले आज से 10 साल पहले 27-28 लोग रहते थे। एक ही देश इटली के अंदर पड़ रहा है, इटली के अंदर ही एक स्थल रूप देश है वेटिकन सिटी। सही बात है। एक और देश है जिसके दुनिया के सबसे, अगर दुनिया का सबसे छोटा देश पूछे ना क्षेत्रफल के और उसके जनसंख्या के मामले में, उसका नाम वेटिकन सिटी, जो इटली के अंदर पड़ता है। इटली की राजधानी रोम, और रोम के होटल बहुत ज्यादा फेमस है। अगर किसी को शादी करनी हो तो यहाँ जाओ, विराट कोहली की शादी यहीं होती है। आगे चलो, तो मैं चाहता हूँ अगर मेरी जिंदगी में कभी शादी हो ना, तो यही हो, गंगा फार्म हाउस में। हाँ। पूरे यूरोप की सबसे दक्षिणतम राजधानी पूछे तो ग्रीस की राजधानी एथेंस। जो हमारे पास नीचे साइड में पढ़ा है, इसका नाम एथेंस। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस, ठीक। ये क्या है? माल्टा। यहाँ इस साइड में एक द्वीप पड़ा, उसका नाम है साइप्रस द्वीप।
साइप्रस द्वीप पर एशिया का अधिकार है। ये इस माल्टा पड़ेगा, पता कहाँ चले जाएगा ये माल्टा। माल्टा एक दारू का भी नाम है, पता तुम्हें? सही बात है, हाँ वाइन, तुझे सारी पता। Hey, don't talk language use in this class. स्विट्जरलैंड की राजधानी बोन होगी, इटली होगा हमारे पास, इटली राजधानी रोम होगी। ये क्या है? स्लोवेनिया। ये क्या है? क्रोएशिया। ये क्या है? बोनिसिया। छोटे छोटे देश, साइबेरिया, बुल्गारिया, सही मत, रोमानिया। बुल्गारिया की सीमा काला सागर से मिला, इसे कई बार याद आता रहा है। हो गया तक? इंपोर्टेंट बात बताओ। अच्छा, इंपोर्टेंट बात बताते हैं। क्या एक बच्चे को क्या पता होना चाहिए? पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले, मेडिटेरियन सी के साथ सीमा बनाने वाले यूरोप के देश कौन कौन से? यस, ये पेपर में सवाल पूछा जाना चाहिए। पूछा क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले यूरोप के कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? एक तो देखो स्पेन होगा हमारे पास, ये दिख रहा है स्पेन। पुर्तगाल सीमा नहीं बनाता, पुर्तगाल उधर चला रहा साइड में। उसके बाद हमारे साइड में फ्रांस होगा, इटली होगा हमारे पास, ये क्रोएशिया होगा हमारे पास, ये हमारे पास ये अच्छा भूमध्य सागर नहीं है ना। देख कर बताना तुम, सर्च करके कि कौन कौन से देश है, सर्च करके बताना कि कौन कौन से देश किस सीमा बनाते हैं। अब मैं अगले वाले नोट्स पर जा रहा हूँ। यहाँ चलो, चले इटली, ग्रीस, फ्रांस, स्पेन भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश। इटली होगा, ग्रीस होगा, फ्रांस होगा और स्पेन होगा। ट्रिक बता दी मैंने से कुछ? क्या ट्रिक तो बताना मुझे। क्या? इट इज फ्रांस, पेन, इट इज फ्रांस। तो इट का मतलब इटली, इस का मतलब इज ग्रीस, फ्रांस, स्पेन। ऐसा ये बताया था मैंने तुम्हें याद करने की ट्रिक। आगे चलो, भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश। अब इंपोर्टेंट बात पा जाओ, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा मैंने मैप लगा दिया पूरा का पूरा। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक। समझ ये बात है? पूरी दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी, यूरोप की सबसे दक्षिणतम राजधानी यूरोप की, ग्रीस की राजधानी एथेंस। याद रही ये बात? ये आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं। या कौन सी जल संधि बनाई थी? जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि है। नीचे कौन सा देश? अफ्रीका। अफ्रीका देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसका देश है मोरक्को और स्पेन। मोरक्को हुआ और स्पेन हुआ, उन दोनों को जो अलग करने वाली जल संधि उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। कितनी बार पेपर में पूछे? कई बार। ये साइड में तुम्हें एक द्वीप दिखाई दे रहा है, एक द्वीप ही तो, इधर भी पानी होगा, इधर भी पानी होगा, इधर भी पानी होगा। जब तीनों किसी भी कॉन्टिनेंट के, किसी भी भूखंड के, कोई भी मिट्टी का, कोई भी लैंड हो, कोई भी भूभाग हो, उसके चारों तरफ इधर भी पानी हो, इधर भी पानी हो, इधर भी पानी हो, तो इसे समझ जाओ उस भाग को हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। इसे हम आइबेरिया के प्रायद्वीप कहते हैं। जो हमारे पास पुर्तगाल हुआ, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, ये पुर्तगाल स्पेन दोनों आइबेरिया के प्रायद्वीप पर स्थित है। आइबेरिया का प्रायद्वीप, ऊपर वाले प्रायद्वीप को हम स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप कहते हैं। स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, इसे बोलते हैं आइबेरिया का प्रायद्वीप। आइबेरिया के प्रायद्वीप पे पुर्तगाल और स्पेन स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी थोड़ी पहले बताई थी मैंने, बताई करो जरा, लिस्बन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। फ्रांस की क्या बताई थी? पेरिस। क्यों जिंदगी धक्का दे रहे हैं? तारे कुछ याद नहीं आता। पेरिस। मम्मी हम भी जा रहे ट्यूशन पढ़ने। ये कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। उसके बीच में कौन सा चैनल है? कौन सी पिक्चर बताई थी थोड़े पहले मैंने? सिद्धत मूवी का हीरो 40 किलोमीटर लंबे संकरे समुद्र को तैर कर पार करने की कोशिश कर रहा था। महामूर्ख आदमी मरेगा सच में। उसके सिर पर ऐसा प्यार का भूत सवार होगा, वो कह रहा ऑफिसर तो छूट का वगैरह, कह रहा इंग्लिश चैनल पार करके जाऊंगा। मेरी प्रेमिका वो मुझे बुला रही, अब मरेगा भाई लास्ट में। भारत का था, ऐसे 20 भारत में पैदा हो। चले, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां तक पूछा जाएगा बार बार, ये स्पेन हुआ? हाँ स्पेन हुआ जी। ये हमारे पास फ्रांस हुआ? हाँ। स्पेन फ्रांस की सीमा पर एक पर्वत मौजूद है, उसका नाम है पिरेनीज पर्वत।
पिरेनीज पर्वत। कई बार पूछा हुआ पेपर में, बताओ कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो बनने वाला पर्वत है उसका क्या नाम है? अरे भैया उसका नाम है पिरेनीज पर्वत। पनीर नहीं, पिरेनीज। अरे भाई फ्रांस और स्पेन है ना, उसके अंदर सबसे अच्छा पनीर बनता, पनीर तैयार जाएगा पिरेनीज। फ्रांस के स्पेन के अंदर ना सबसे अच्छा पनीर बनता, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बारे बता रहा हूँ। फ्रांस और स्पेन के अंदर सबसे अच्छा पनीर बनता, पनीर तैयार जाएगा पिरेनीज पर्वत। याद हो गया? याद? ठीक है, आगे चलते। पता लग गया ना? मैं पूछूंगा, बताओ जो पिरेनीज पर्वत है किन दो देशों के बीच है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्रांस और स्पेन के अंदर बहुत अच्छा पनीर बनता, तो पिरेनीज पर्वत बात करते। यस और नो? अब देखो यार, इटली नहीं है नीचे, ये कौन सा देश है? मोरक्को। मोरक्को नहीं, इसका नाम कुछ और होगा, मोरक्को कुछ और होगा, चेक करना इसका नाम। अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारे पास इटली होगा, ये हमारे पास फ्रांस होगा। इटली और फ्रांस की सीमा पर एक तुम्हें पर्वत दिखाई देगा, जूम आउट कर दूंगा ऐसा। देखो इटली हुआ, फ्रांस हुआ, उसकी सीमा पर एक पर्वत दिखाई देगा, उसका नाम है अल्प्स पर्वत। अल्प्स पर्वत ये पूछा जाएगा तुमसे, इटली और फ्रांस की सीमा पर जो पर्वत है उसका नाम है अल्प्स पर्वत। अल्प्स पर्वत। इटली और फ्रांस के अंदर बहुत अच्छी आल मिलती है। आल लौकी को बोलते हैं अलसी। अच्छा आलसी है तो तुम्हारे फ्रांस और इटली के लोग ना आलसी होते हैं, आलसी तो याद आ जाएगा अल्प्स पर्वत। अल्प्स पर्वत। तो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, स्पेन और फ्रांस के अंदर सबसे अच्छा क्या मिलता? उसके बाद फ्रांस और इटली के अंदर लोग आलसी होते हैं, आलसी। 12 बजे सो को उठो, फ्रांस और इटली के रोज ना आलसी होते हैं, आलसी तो याद जाएगा अल्प्स पर्वत। बात खत्म। दोनों याद होंगे। ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ये हमारे पास फ्रांस नहीं है। चलो बताइए, इटली की राजधानी बताई थोड़ी पहले मैंने बताने जा रहा हूँ, क्या हो? रोम रोम तेरा नाम पुकारे, गाना सुना है? सच में देखा? माय नेम इज खान नहीं देखी तुमने? माय नेम इज खान नहीं देखी तुमने? आज पिक्चर देख कर जाइए तुम, सारा काम छोड़ो, पढ़ाई करो। सच में देखी तुमने माय नेम इज खान? आज पक्का मूवी दिखा जाएगी। सच में देखी माय नेम इज खान? छी छी छी, याद दिला दिया बिहार। आज पूरी मूवी देखो तो जाना, जिसमें डायलॉग मदिरा तुम्हारी बहुत याद आती है, जिंदगी सुन तो ले पहले, जिंदगी को जितना समझो इतना कम समझ में आती है, मदिरा सच में तुम्हारी बहुत याद आती है। इसका नाम कुछ और है, मुझे और याद पता है। इटली और जो फ्रांस के लोग हैं ना आलसी हो, आलसी जगह अल्प्स पर्वत। अच्छा ये क्या स्विट्जरलैंड नहीं है, फ्रांस नहीं है, स्विट्जरलैंड और ये फ्रांस है ना, वहां ना बड़ी मात्रा में वो मिलते थे जुरासिक पार्क के अंदर डायनासोर। जुरासिक फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंदर बड़ी मात्रा में जुरासिक पार्क के अंदर, जुरासिक पार्क मूवी बनी थी वहां से, और डायनासोर मिलते थे। अच्छा जुरासिक पार्क तो जुरा पर्वत याद आ जाएगा, जुरा पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंदर ना बड़ी मात्रा के अंदर वो मूवी बनी थी जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क मूवी में उसमें डायनासोर दिखाए गए थे। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड पता लग चुका है। बताइए मैंने क्या कहा अभी? स्विट्जरलैंड और जो फ्रांस है ना, उनके अंदर ना वहां एक मूवी बनाई गई थी जुरासिक पार्क, जिसमें डायनासोर थे। याद रहेगी बात? इटली की और फ्रांस की सीमा पर, इटली और जो फ्रांस है उनके लोग आलसी हो। फ्रांस और स्पेन के अंदर बहुत अच्छा पनीर मिलता। ये हमारे पास देखो, फ्रांस नहीं आया, ये जर्मनी नहीं आया, फ्रांस और जर्मनी के बीच में वाजेस पर्वत। फ्रांस और जर्मनी, जैसा जर्मनी इसमें भी जा रहा है, देखो वाजेस, नहीं फीलिंग अलग। फ्रांस और जर्मनी के अंदर वाजेस पर्वत। तो पूछा जाएगा तुमसे, फ्रांस और स्पेन की जर्मनी की सीमा पर जो पर्वत है उसका नाम वाजेस पर्वत है, कई बार पूछा हुआ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। या साइड में तुम्हें एक पर्वत दिखाई देगा, कहाँ गया यार, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चुप हो जा, पढ़ लो। ये हमारे पास, ये हो हमारे पास ब्लैक फॉरेस्ट। कई बार पूछा है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पड़ा, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पड़ता है हमारे पास जर्मनी के अंदर। जर्मनी ठीक है। उसके बाद जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के पास से निकलते डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी 5 देशों की सीमा से होकर गुजरती है, और 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है। उन 5 देशों की राजधानी से होकर जाकर अपना समुद्र में जल गिराती है। कौन से? ब्लैक सागर में, ब्लैक सी में, ब्लैक सागर, काला सागर में। ये सर नो। और थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अच्छा और बात करते हैं, यहाँ देखो साइड में, यहाँ यूराल पर्वत के पास से निकलती है हमारे पास, सुन लो, ये हमारे पास क्या है? कैस्पियन सागर। पूरी दुनिया का खारा समुद्र नहीं आया, सबसे ज्यादा खारा जल इसका ही तो कैस्पियन सागर का। अच्छा यहाँ से निकल एक नदी निकल कर चली आई हमारे पास, इस नदी का नाम पता है हमारे पास क्या है?
कलर चेंज कर लो पहले तो इसका करे, नदी लगनी तो चाहिए, नदी भी है। हटा पहले, हटा सावन की घटा। अच्छा ओ बीमारी का तुझे एक नदी आ रही यहाँ से, एक नदी आ रही, इसका नाम क्या यूराल नदी, इसका नाम क्या वोल्गा नदी। कहाँ से आई हो? मॉस्को के पास तो वल्दाई की पहाड़ियों से। कई बार पूछा गया हमारे पास, ये जो वोल्गा नदी है कहाँ से निकल ली, ये निकल ली वल्दाई की पहाड़ियों से, और वल्दाई की पहाड़ियों से और यूराल पर्वत के पास निकल रही यूराल नदी। ये पूरा हमारे पास कैस्पियन सागर का पूरा जल खरा। लेकिन समस्या पता क्या होगी? समस्या यह होगी इतने भाग में जहाँ अपना जल गिरा की नदी आएगा, ऊपर तो मीठे पानी की नदियां में, और जब मीठे पानी की नदी आएगा, इसलिए जो कैस्पियन सागर है उसके उत्तरी भाग के अंदर जो हो लवणता कम मात्रा में पाई जा, क्योंकि वहाँ मीठा पानी मिलना स्टार्ट होगा। सबसे ज्यादा खारा पानी नीचे का होगा, उत्तर का कम खारा पानी होगा। बात समझ में आ गई? उत्तर के पानी के अंदर लवणता कम होगी, नीचे के पानी के अंदर लवणता ज्यादा होगी। कारण क्या होगा? पानी वहां मिलना स्टार्ट होगा। ये सर नो, इसकी कहानी बिल्कुल इसी तरह है जैसे दूध में तुमने पानी डाल दिया हो, फिर पानी चमकना स्टार्ट होगा। ठीक तुझे लड़कियों की बेलगी लड़की है हो गया तक। तो वल्दाई पहाड़ों से कौन सी नदी निकली? वोल्गा नदी। वैसे वल्दाई वैसे वोल्गा, वैसे वल्दाई वैसे वोल्गा। उसके बाद हमारे पास यूराल पर्वत के पास कौन? यूराल नदी। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, इसका जल कैसा? खारा। उत्तरी भाग में कैसा होगा? हल्का होगा, इसका जल कम खारा होगा। अच्छा, ये क्या हमारे पास? काला सागर। काला सागर के साथ सीमा बनाने वाले जिसमें पहले बता चुका, समझ ही बात है। उसके बाद ये उसके हमारे पास से कौन सा सागर? भूमध्य सागर। ठीक, पिरेनीज पर्वत किन दो से देशों के बीच पता लग चुका? फ्रांस और स्पेन के अंदर, फ्रांस के और स्पेन के अंदर सबसे अच्छा पनीर बनता। अच्छा, इटली और फ्रांस की सीमा पर कौन सा पर्वत? अल्प्स पर्वत। अल्प्स पर्वत। ठीक, उसके बाद स्विट्जरलैंड फ्रांस की सीमा पर जूरा पर्वत। अल्प्स पर्वत, जूरा पर्वत, वास्जेस पर्वत। पिरेनीज हो गया, अल्प्स पर्वत हो गया, जूरा पर्वत हो गया, वास्जेस पर्वत हो गया। भूलना मत बिल्कुल भी। जर्मनी की राजधानी बता दो, चलो क्या है? बोन। पढ़ रहे मजा ले रहे बैठ कर। इटली राजधानी बताइयो। जर्मनी राजधानी वो बर्लिन। बर्लिन कौन सी नदी किनारे? सीन। अच्छा, फ्रांस की राजधानी? स्पेन की? पुर्तगाल की? लिस्बन। अच्छा, नॉर्वे की? ओस्लो। स्वीडन की? स्टॉकहोम। फिनलैंड की? हेलेंसिकी। मजा ले रहे बैठ के। यहाँ वल्दाई पहाड़ों से कौन सी नदी निकल ली? वोल्गा नदी। यहाँ कौन सी नदी निकली? यूराल नदी। वास्जेस पर्वत किन दो देशों के बीच? फ्रांस और जर्मनी। चाटा वहां लगेगा जहाँ छपेगा, अभी 11 याद कर लो सर। जूरा पर्वत किन दो देशों के बीच? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच। अल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के बीच। पिरेनीज पर्वत, ठीक है, याद रहेगी। ठीक, डैन्यूब नदी कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट तक। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां से? ये तो हमारे पास ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। अब बताओ काला चित्ता पर्वत कहां पड़ा? पाकिस्तान में बड़ा काला चित्ता पर्वत। अब मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन तुम्हें बता दूं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, उसकी सीमा पर जो पर्वत पड़ा उसका नाम है पिरेनीज पर्वत। पीछे पड़ा गया तुम अभी। फ्रांस हुआ, इटली हुआ, उसकी सीमा पर जो पर्वत पड़ा अल्प्स पर्वत। फ्रांस और इटली के लोग बहुत आलसी। फ्रांस और स्विट्जरलैंड, वहाँ जुरासिक पार्क मूवी बनाई गई थी, जुरासिक पार्क मूवी, जूरा पर्वत। फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर जो पर्वत है फ्रांस जर्मनी वास जेस जा भी समझ भी आ रहा है। पीटी 2024 में आ चुका है तो पर्वत इस पेपर में सवाल है। ठीक, बेनेलक्स किसके नाम थे? बेल्जियम हुआ हमारे पास, नीदरलैंड हुआ, लक्समबर्ग हुआ। इन्हें नीची भूमि का देश भी कहते हैं, जो मैं तुम्हें बता रहा था वही है। नीदरलैंड है ना, ये नीदरलैंड के अंदर एटरडम बंदरगाह। अच्छा, रॉटरडम की सबसे बड़ी खास बात है, रॉटरडम बंदरगाह सबसे व्यस्तम बंदरगाह। बहुत भी जहाजों का आवाजाही में चाहिए बहुत रहे हैं,
मुर्मुक्स बंदरगाह मैंने तुम्हें बताया ही, जो कोला प्रायद्वीप पे पड़ा। यूरोप और एशिया दोनों का सबसे उत्तरी बंदरगाह है ये, पूरे यूरोप का और एशिया का सबसे। ये कौन से प्रायद्वीप पे पड़ा? कोला प्रायद्वीप। बाल्टिक सागर की साथ सीमा बनाने वाले देशों के नाम बताए थे मैंने तुम्हें, बताए थे नहीं बताए थे? ठीक, एक तो लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया। लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया। कौन से देश है? बाल्टिक देश। बाल्टिक देश याद रहे ये बात है, लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। विश्व के 2 सबसे छोटे देश का नाम बताओ चलो। मोनोको, वो मोनोक का था, मैं इस दिमाग से स्किप कर रहा था। विश्व के 2 सबसे छोटे देश हैं हमारे पास। वेटिकन सिटी का 0.44 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, उसका 840 के आसपास व्यक्ति रहते हैं वहाँ। मोनोको सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी का, बहुत कम एरिया के अंदर, वहीं पड़े इटली के नीचे हो, इटली के साइड में, इधर साइड में पड़ा, जहाँ मैंने बताया था ना तुम्हें, ये पर्वत बताया था आल्प्स पर्वत, उसके नीचे पड़ा, आल्प्स पर्वत के नीचे। नाम है मोनोको। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा बताओ? फ्रांस। फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस। किसके मामले की बात चली है? पक्षी बन गया। डैन्यूब नदी फ्रांस के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर 10 देशों और 5 राजधानियों से, या 5 राजधानियों से गुजरा, 10 देशों से और 5 राजधानियों से, तो 5 राजधानियों से गुजरने वाली नदी 10 देशों में से हो जाएगा। ठीक है, कहाँ अपना जल गिराओगी? ब्लैक सागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक, आगे चलते हैं, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और ये 5 देश है ना, 5 राजधानियां, 5 देश है, 5 दिन की राजधानियां, तो ये पेपर में पूछी जाती हैं कौन कौन से 5 देश है, उनका नाम बताने जा रहा हूं मैं, जहां से डैन्यूब निकलेगी। वियना, वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ये उसके बाद हमारे ब्रातिस्लावा, यो स्लोवाकिया की। उसके बाद है बुडापेस्ट, हंगरी की। बुखारेस्ट, रोमानिया की। बेलग्रेड, सर्बिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ? समझ नहीं बात है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे बढ़े। डैन्यूब हो गए, देख लो। वियना, उसके बाद ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की, बुखारेस्ट रोमानिया की, बेलग्रेड सर्बिया की। चलो, वियना किसकी राजधानी? अब ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड सर्बिया। चलो, ये हमारे पास अगला मासा करा जाएगा। तो अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम जो पढ़ रहे होंगे ना, उसका नाम होगा हमारे पास क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तुम्हें देखने पड़ेंगे। हमारे पास यूरोप महाद्वीप खत्म हुआ हमारे पास, और यूरोप महाद्वीप के तुम्हें क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। और जितने भी क्वेश्चन देखोगे, इतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखोगे। किसानों का देश के नाम से कैसे जानते हैं? किसानों को फ्रांस को जानते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन कम से कम 3-4 वीडियो देखनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, अब मूवी दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक, हाँ।